इनातुलिया के इलाके में एक छोटा सा तुर्क कबीला रहता था जिसका सरदार था उस्मान गाजी। यह कबीला न अमीर था न ताकतवर, लेकिन उसके पास एक चीज थी, मकसद। उस्मान गाजी ने एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जो सिर्फ जमीन फतह करने के लिए नहीं थी बल्कि एक निज़ाम कायम करने के लिए थी। इसी के नाम पर यह रियासत उस्मानी कहलाई। उस्मान के बाद और खान, फिर मुराद और फिर बायजीद आए। सल्तनत बढ़ती गई, फौज मजबूत होती गई और एक खास फौज वजूद में आई, येनीचरी। ये फौज नज्म व ज़ब्त की मिसाल थी और यही फौज उस्मानियों की ताकत बनी। 15वीं सदी में वो लम्हा आया जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। सन 1453 एक नौजवान सुल्तान मोहम्मद बिन मुराद, जिसे तारीख आज मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है, कुस्तंतनिया जो सदियों से नाकाबिले तस्खीर था, उस्मानी तोपों के सामने टिक न सका। जब शहर फतह हुआ तो दुनिया ने देखा कि एक नई ताकत पैदा हो चुकी है। कुस्तंतनिया इस्तांबुल बन गया और उस्मानी सल्तनत एक आलमी ताकत बन गई। मोहम्मद फातेह सिर्फ फातेह नहीं था, वो मुंतजिम, कानूनदान और इल्म दोस्त भी था। इसके बाद सलीम अव्वल आया जिसने खिलाफत को उस्मानियों के पास मुंतकिल किया। मक्का और मदीना उस्मानी परचम के साए में आ गए और उस्मानी सुल्तान सिर्फ बादशाह नहीं रहा, खलीफा भी बन गया। फिर आया सुलेमान कानूनी का दौर। ये उस्मानी सल्तनत का सुनहरा जमाना था। सल्तनत मशरिक में इराक तक, मगरिब में यूरोप के दरवाजों तक और जुनूब में अफ्रीका तक फैल चुकी थी। कानून, इंसाफ और नज्म हर जगह नाफिज था। इस्तांबुल इल्म, फन तामीर और सकाफत का मरकज बन गया। मसाजिद, मदरसे, पुल और हम्माम बने। सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं, कानून से चलती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सुलेमान के बाद आने वाले सलातीन इतने मजबूत नहीं थे। महल के अंदर साजिशें बढ़ने लगी, येनीचरी ताकत के भूखे हो गए। हमें हक चाहिए, सुल्तान को बदलो। और काबिलियत की जगह रिश्तों ने ले ली। यूरोप बदल रहा था। वही यूरोप जो कभी उस्मानियों से डरता था, अब साइंस, सनद और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने लगा। उस्मानी निज़ाम वही रुक गया। 19वीं सदी तक आते आते उस्मानी सल्तनत को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा। कर्जे बढ़ गए, सूबे अलग होने लगे और गैर मुल्की ताकतें अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने लगी। फिर आया पहला आलमी जंग। उस्मानी सल्तनत एक मुश्किल फैसले में फंस गई। जंग हार गई और सदियों पुरानी ताकत टूटने लगी। सन 1924 तुर्की में खिलाफत का बाज़ाब्ता खात्मा कर दिया गया। 600 साला उस्मानी सल्तनत तारीख का हिस्सा बन गई। लेकिन उस्मानी सल्तनत सिर्फ जमीनों का नाम नहीं थी, ये एक निज़ाम था, एक तहजीब थी, एक सोच थी। आज भी इस्तांबुल की मसाजिद, कानूनी निज़ाम और मशरिक व मगरिब के दरमियान पुल उस्मानी विरसे की गवाही देते हैं। तारीख हमें यह सिखाती है कि सल्तनतें तलवार से बनती हैं मगर अदल और इल्म से जिंदा रहती हैं। और जब निज़ाम वक्त के साथ न बदला जाए तो उरूज ज़वाल में बदल जाता है। उस्मानी सल्तनत खत्म हो गई मगर उसकी दास्तान आज भी जिंदा है।